नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज 4 मार्च है और आज हम 4 मार्च के करंट अफेयर की बात करेंगे और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उनको लेके चलेंगे। और आज भी प्रश्नों की जो संख्या है वो 15 है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर की क्लास में होंगे, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि हाल ही में 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, यकीन मानिए कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, कभी कभी तो सिविल सेवा दिवस भी पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया। तो ये है 2 मार्च। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का जो आयोजन होता है वो हरियाणा में होता है। ठीक है, अभी हाल ही में ये किया गया था तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। तो जाहिर सी बात है कि भाषा को बढ़ावा देने की बात हो रही है तो ये शिक्षा मंत्रालय ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू किया है। ठीक है, पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि हाल ही में पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और किसने शुरू किया है, तो ये है राजस्थान ने। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो ये है वियतनाम। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं। पहली बात इसमें यह ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट है ये। ठीक है, 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा है, तो ये कहाँ का था, तो ये है चीन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, हाल ही में द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द मिलेनियल योगी जो नामक जो पुस्तक है ये दीपम चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल के हैं ये, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला है, हाल ही में किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किसने किया है, तो ये है स्मृति ईरानी। 2014 में ये टेक्सटाइल मिनिस्टर भी थी ये, फिर इन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री भी संभाला है। आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन हुआ है। उंगलिल ओरुवन, ठीक है, तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है। देखिए, सौरभ चौधरी जो हैं भारत के बहुत बड़े शूटर हैं ये, और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मनु भाकर का भी आप नाम याद रख सकते हैं, वो भी शूटर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में किस देश के ईयू
में शामिल होने के आवेदन को मंजूरी मिली है? तो देखिए, यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का जो मंजूरी जिसको मिला है वो है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन और रशिया में अभी वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन को ईयू में, यानी कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है, में शामिल होने का अनुमति इसको मिल गया है। ठीक है, आखिरी 3 प्रश्न देखते हैं। आखिरी के 3 प्रश्न हैं इस प्रकार। हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो LIC म्यूचुअल फंड के जो CEO और MD बने हैं वो है TS रामकृष्णन। LIC म्यूचुअल फंड के CEO और MD बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया है? तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति होंगे, रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में IPL टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मयंक अग्रवाल हैं, ये बल्लेबाज हैं ये। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं कि किंग्स 11 ने इनको कप्तान नियुक्त किया है। ठीक है, पंजाब किंग्स ने इनको कप्तान नियुक्त किया है, मयंक अग्रवाल को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 15 प्रश्न जो हैं वो पूरे होते हैं। और करंट अफेयर की देखिए दोस्तों, इससे बड़ी क्लास हमारी हो नहीं सकती है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। और 6 से 7 मिनट की ये क्लास होती है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो ठीक है, इसको देखा करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।